हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा 365। आज फिर से आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है जो कि है नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत सारे बच्चों को इन टॉपिक्स पे प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आज इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, टोटली इसको खत्म कर देंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे किसका? अल्कोहल्स का, एल्डिहाइड्स का, कीटोन, ईथर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक से जो कि है अल्कोहल। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है बच्चों? अल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल, है ना? ऑल होता है। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते हम सबका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा। तो देखिए यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करेंगे हम लोग? फाइंड आउट करेंगे मेन चेन। ठीक है, तो मेन चेन क्या होता है? कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन को मेन चेन बोला जाता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मेन चेन। रूल्स याद होने चाहिए गाइस, आप सभी को रूल्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लास्ट लेक्चर्स में मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं वो सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चेन फाइंड आउट करेंगे। मेन चेन हमेशा कार्बन का होता है, कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट टूल क्या था जल्दी बताइए? नेक्स्ट टूल है नंबरिंग का। ठीक है, नंबरिंग कहां से करना है? दो तरीके मैंने बताए थे, लेफ्ट से राइट जाना है या राइट से लेफ्ट जाना है। ठीक है, ओके। तो यहां पे हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल है, OH है ना। इसका सिंबल क्या है? OH। OH। ठीक है, अच्छा नंबरिंग कैसे करेंगे? तो मुझे नजर आ रहा है कि OH, तो अगर हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें, अगर हम नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करें तो OH को कम नंबर मिलेगा, है ना? कम नंबर मिलेगा, राइट? चलिए करते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखना है? तो सबसे पहले कार्बन कितने हैं वर्ड रूट लिखना पड़ेगा ना, वर्ड रूट लिखना पड़ेगा। तो देखिए कार्बन काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4। तो 4 के लिए क्या लिखते हैं जल्दी बताइए? 4 के लिखते हैं ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो लिखेंगे ब्यूटेन। तो फटाफट लिख लेते हैं ब्यूटेन। ब्यूटेन। अच्छा, अब हमें अल्कोहल का पोजीशन भी बताना है। तो पोजीशन क्या है जल्दी बताइए? 2। और सफिक्स क्या है? ऑल। अच्छा याद रखिएगा कि ये ई नहीं लिखना है, ये ई नहीं लिखना है। तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं या सिर्फ आप ब्यूटेन टू ऑल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम चीज हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। ये रहा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। चलिए फटाफट 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इसका नाम कार्बन, कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। तो हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन। पोजीशन क्या है अल्कोहल की? 1। तो ब्यूटेन 1 ऑल, और ई को काट दे। या सिर्फ आप ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं या ब्यूटेनॉल भी लिख सकते हैं। तीनों के तीनों फॉर्म्स करेक्ट है। कोशिश कीजिएगा कि इसको ई को ही कैंसिल आउट ना दिखा के आप सिंपली इसको ब्यूटेन 1 ऑल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। तो हमें एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है और एक ब्रांच चेन दिख रहा है। तो क्या करेंगे? तो स्ट्रेट चेन को ही लेंगे, इजी पड़ेगा सबको ना। स्ट्रेट चेन लेना इजी पड़ता है, राइट? तो स्ट्रेट चेन लेंगे। तो यहां पे नोटिस कीजिए कि 2 पे अगर नंबरिंग देखें तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। एक चीज यहां पे हमेशा याद रखिएगा कि जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी कम होती है किससे? अल्कोहल से या फंक्शनल ग्रुप से, है ना? बेटर लिखें यहां पे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, ओके। ये मत सोचिएगा कि सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले चाहे नहीं मिले। अगर दोनों है, अगर फंक्शनल ग्रुप भी है और अगर सब्स्टिट्यूएंट भी है, उस केस में आप फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, उसको कम नंबर देंगे, राइट? चलिए तो लिखते हैं इसका नाम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में क्या आएगा बच्चों? देखिए
ये है आपका प्रीफिक्स जो कि है मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट है ना। प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं। चलिए कितने पोजीशन पे है? 2 पे, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। कार्बन कितने हैं? 4, तो लिखेंगे फिर से ब्यूटेन। किस पोजीशन पे है? 2, और सफिक्स क्या है बच्चों? सफिक्स है ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, और ई को काट देंगे या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। ठीक है, क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है मेन चेन, और मेन चेन स्ट्रेट हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है, राइट। चलिए तो मेन चेन, और मैं प्रेफर करता हूं, ये मेरा तरीका है, आप लोग ब्रांच चेन को भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि मेन चेन स्ट्रेट हो तो बेटर है, क्योंकि इजी पड़ता है नाम लिखने में। तो यहां पे देखिए स्ट्रेट चेन हमारा मेन चेन बन गया, और ये दो क्या बन गए? ये दो है सब्स्टिट्यूएंट। कौन कौन से? देखिए CH3 यानी कि मिथाइल। और नंबरिंग कहां से करेंगे? नंबरिंग करेंगे हम लोग जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। याद रखिएगा, फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर देना है, सब्स्टिट्यूएंट के बारे में नहीं सोचना। अगर फंक्शनल ग्रुप है, अगर क्वेश्चन में फंक्शनल ग्रुप है, तो उसको प्रायोरिटी देंगे। नंबरिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। चलिए तो नंबरिंग करते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल है ना। तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे हम लोग? यहां पे लिखेंगे 2,2, 2 मिथाइल है, 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई, तो लिखेंगे डाई। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? मिथाइल, तो लिख लेंगे डाई मिथाइल। कार्बन कितने हैं? कार्बन है 3, तो 3 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? प्रोप, है ना, तो लिखेंगे प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो लिखेंगे प्रोपेन। और पोजीशन बताइए इसका 1 और ई को काट देंगे। ठीक है, आई होप सबको क्लियर है। एक बार चेक कर लीजिए फिर से, है ना, किसी कोई डाउट? चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, इसका सफिक्स होता है आल, है ना। क्या होता है? आल। मैंने बताया है लास्ट लेक्चर्स में, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया है कि एल्डिहाइड का सफिक्स होता है आल। ठीक है, और एल्डिहाइड एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप भी है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बच्चों? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो हमेशा एंड में लगता है। क्या अल्कोहल एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है? नहीं, अल्कोहल टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो किसी भी कार्बन में लग सकता है। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और भी है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं। ये क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? मेन चेन फाइंड आउट करेंगे, और मेन चेन ये रहा। ठीक है, एल्डिहाइड वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन भी होता है। तो जब हम नंबरिंग कर रहे होते हैं तो हमें एल्डिहाइड के कार्बन को भी इंक्लूड करना है ना। तो चलिए इसका नंबरिंग कहां शुरू करेंगे? यहां से 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 के लिए लिखते हैं हम लोग ब्यूटेन, और पोजीशन क्या है? 1, और सफिक्स क्या बच्चों? आर, और ई को काट दें। क्लियर है सबको? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखिए, अच्छा, एल्डिहाइड को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, है ना, और एक दूसरा ये एक्सपैंडेड फॉर्म एंड कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए क्या है एक्सपैंडेड और कंडेंस्ड फॉर्म। चलिए तो यहां पे हम सबसे पहले मेन चेन चूज करेंगे, तो ये रहा हमारा मेन चेन। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही सेम ही है। ठीक है, चलिए तो नंबरिंग कहां शुरू करेंगे? यहां से 1, 2, 3। 3 के लिए क्या होगा बताइए? प्रो, है ना, प्रो। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, और पोजीशन क्या है? 1 एंड आल, या इसको आप प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है हमें? फिर से हमें फाइंड आउट करना है कार्बन का मेन चेन, इस कंपाउंड का मेन चेन फाइंड आउट करना है। ठीक है, और मेन चेन स्ट्रेट भी हो सकता है और ब्रांच भी हो सकता है। तो चलिए ये रहा हमारा मेन चेन। मैं प्रेफर करता हूं स्ट्रेट, आप प्रेफर कर सकते हैं ब्रांच। इट्स ऑल अप टू यू, आपको किसमें इजी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए
यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। याद रखिएगा एल्डिहाइड का कार्बन को भी, एल्डिहाइड के कार्बन को भी इंक्लूड करना है मेन चेन में। याद रखिए, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, और नंबरिंग भी वहीं से करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारे पास दो फंक्शन, दो सब्स्टिट्यूएंट है कि नहीं? दो मिथाइल ग्रुप है ना, दो सब्स्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले हमें इसका नाम लिखना है, प्रीफिक्स में क्या है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो 2,2 सॉरी 5,5 डाइमिथाइल, कार्बन कितना है? 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स। सिंगल बॉन्ड है सारे तो लिखेंगे एन, तो हेक्स एन 1R, और ई को बेरही में से काट देना है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, सेम तरह क्वेश्चन है ये भी। मेन चेन फाइंड आउट करें। नंबरिंग फिर से वही, जहां से फंक्शन को कम नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूएंट, कितना नंबर पे है? 2 मिथाइल प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप, सब सिंगल बॉन्ड है एन और 1 और आर। काट दिए इको, है ना? इको काटना जरूरी। देखिए, ये मैं इको काट रहा हूं, आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब लिखोगे नाम तो इसको मत लिखना। ठीक है, ओके, तो क्लियर है एल्डिहाइड। चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है कीटोन। ठीक है, चलिए, कीटोन का सफिक्स होता है ओन। क्या होता है? ओन। 1 नहीं होता है, ओन होता है। ठीक, चलिए, अब सबसे पहले हम मेन चेन चूज करेंगे। फिर से वही चीजें, ये रहा मेन चेन। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। ये रहा हमारा फंक्शनल ग्रुप। याद रखिए, कीटोन में ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ। चलिए, नंबरिंग करते हैं 1 2 एंड 3। 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रो, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, पोजीशन बताइए 2, और ये है ओन, और ई को काट दे। तो क्या नाम है इसका? प्रोपेन, प्रोपेन 2 ओन। क्लियर है? अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम क्या है बच्चों? इसका कॉमन नेम है एसीटोन। कहां यूज होता है? यूज होता है नेल पॉलिश रिमूवर में, है ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। फिर से कार्बन कार्बन का मेन चेन चूज कर लिया। कार्बन कार्बन का मेन चेन चूज कर लिया। ये रहा कार्बन कार्बन का मेन चेन। नंबरिंग वहां से करना है जहां से फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा है? ये है मिथाइल। ठीक है, चलिए, नाम लिखते हैं। प्रीफिक्स में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, कार्बन कितने? 4, तो ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 2 ओन, और ई को काट देना है। नहीं भी काट सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन। मेन चेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, स्ट्रेट है, ब्रांच है, किसी को भी चूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूं स्ट्रेट चेन, तो मैं चूज करूंगा स्ट्रेट चेन। ये रहा स्ट्रेट चेन। फिर नंबरिंग वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग करूंगा मैं राइट से लेफ्ट की तरफ, 1 2 3 एंड 4। बाकी जो बचा है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। बाकी जो बचा है वो क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो 3 पे है दोनों सब्स्टिट्यूएंट, तो लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल। कार्बन कितने हैं? है ना? कार्बन कितने जल्दी बताइए? 1 2 3 4, 4 है ना, तो हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मेन चेन फिर से यहीं से स्टार्ट करें। नंबरिंग कहीं से भी करें, इसको सेम नंबर मिलने वाला है। तो चलिए यहां से करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है, पोजीशन क्या है? 3 और ओन। क्लियर हो गया सबको? कोई दिक्कत यहां पे? चलिए, चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप की तरफ, जो कि है आपका ईथर, है ना? बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो एक शॉर्टकट बताता हूं मैं। ईथर का आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हमेशा याद रखिएगा,
क्या है इसका, एल्कोक्सी एल्केन लिखिएगा, एल्कोक्सी एल्केन। अब किसको एल्कोक्सी देना है, किसको एल्केन देना है, ये आगे देखेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे इसमें हम CH3 और CH3 लिख देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आप कार्बन कार्बन का मेन चेन चूज कर सकते हैं, आगे देखेंगे कैसे करना है उसको। इसका नाम क्या होगा, दोनों तरफ मिथाइल है तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मीथेन। क्या नाम होगा इसका, मेथॉक्सी मीथेन। ठीक है, क्लियर। देखिए ना, एल्कोक्सी एल्केन ना, यहां पे क्या है, मिथॉक्सी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन में एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है। अब सबको कंफ्यूजन होता है कि सर किसको हम एल्कोक्सी दें और किसको एल्केन दें। तो याद रखिएगा, जो छोटा कार्बन है उसको हमें एल्कोक्सी देना है और जो बड़ा कार्बन है उसको हमें एल्केन देना है। यानी कि यहाँ पे छोटा क्या है, ये देखिए, है ना, मिथाइल है। यहाँ पे बड़ा क्या है, इथाइल है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, और कार्बन 2 है तो क्या लिखेंगे, इथेन। क्या लिखेंगे, इथेन। क्लियर है। चलिए यहां पे देखते हैं, अब दोनों तरफ इथाइल तो क्या नाम होगा इसका, इथॉक्सी इथेन। क्या नाम होगा, इथॉक्सी इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा हमारा, इसमें क्या करेंगे, देखिए छोटा क्या है, छोटा है आपका ये वाला पार्ट, तो इसमें लिखेंगे हम इथॉक्सी, और ये रहा हमारा बड़ा वाला पार्ट, तो लिखेंगे हम लोग प्रोपेन। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो IUPAC नेम, उसमें जो सफिक्स है उसको क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एसिड। क्या लिखते हैं हम लोग, ओइक एसिड, है ना। तो चलिए, ये भी एक टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है गाइस, ये भी एक आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कौन, जो कि एंड में लगता है। ठीक है, चलिए तो इसका नाम लिखते हैं। यहां पे एक ही कार्बन है तो एक कार्बन ही हमारा बन जाएगा मेन चेन, नंबरिंग करने का जरूरत नहीं है। तो क्या है, मीथेन 1 ओइक एसिड, मीथेन 1 ओइक एसिड, और इसको काट देंगे, या इसको हम लोग सिंपली मिथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसका कंडेंस फॉर्म देखेंगे, इसका कंडेंस फॉर्म क्या है, HCOOH। जाना पहचाना लग रहा है ना। हाँ, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां पाया जाता है, स्टिंग ऑफ अ बी, जो मधुमक्खी काटती है ना, काटती क्या, डंक मारती है ना, स्टिंग ऑफ अ बी, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये रहा मेन चेन चूज करेंगे, कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन। इसमें भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना, मेन चेन में। तो कर देते हैं, चलिए ये रहा। नंबरिंग भी वहीं से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले। तो देखिए 1, तो यहाँ पे 2, है ना। तो यहाँ पे क्या नाम होगा, इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है तो एथ, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, पोजीशन है 1, और ओइक एसिड, और ई को बेरेंज से काट देने का है। क्लियर है। या इसको हम लोग इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है ना, दोनों ही करेक्ट। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका अगर कंडेंस फॉर्म लिखें तो देखिए यहां पे कंडेंस फॉर्म क्या होगा, CH3COOH। एसिटिक एसिड है ना ये इसका, ये क्या है, एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है ना, बताया था मैंने, क्या है, विनेगर, है ना, याद है आपको। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है। मेन चेन ये रहा, स्ट्रेट चेन को प्रेफर कर रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट को इग्नोर करते हुए, है ना, इसको इग्नोर कर दिया। कितने नंबर पे, 4 पे। ये सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे, 4 पे, तो 4 मिथाइल। कार्बन कितने हैं, 5, तो लिखेंगे पेंटेन। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन होगा। पोजीशन क्या है, 1, और ओइक एसिड, और ई को काट देगा। क्लियर है सबको। चलिए चलते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। तो मेन चेन चूज करना है, तो कैसे चूज करेंगे हम लोग, काउंट कीजिए नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कोई भी चेन चूज कीजिए दोनों में से। तो मैं ये चूज करता हूं
ये चूज करता हूं मैं। चलिए नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां पे फंक्शन ग्रुप को कम नंबर मिले। ठीक है। अच्छा एक फन फैक्ट ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड सारे फंक्शन ग्रुप में सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आता है। क्लास 11th में आगे ये टॉपिक्स है जहां पे आपको एक कंपाउंड में दो दो फंक्शन ग्रुप मिलेंगे, वहां पे प्रायोरिटी डिसाइड करना हो अगर, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है। ठीक है। और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर होती है सफिक्स उसी का बनता है। खैर अभी के लिए ये चीज करते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 5 पे देखिए है सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्यारा सा एक। तो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये है मिथाइल। तो इसका नाम लिख देते हैं। चलिए सो 5 मिथाइल, कार्बन कितने 6, तो हेक्स, सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 ओइक एसिड है ना, और ई को काट लेंगे। क्लियर है। आई होप सबको कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, अल्कोहल, एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।